स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं उषा। आज हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर छिड़ गए विवाद के बारे में और जानेंगे क्या है इसका इतिहास। में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर में आई तेजी के बीच मथुरा और काशी का नाम भी अक्सर आता है। अब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 30 साल पूरे होने को है। ऐसे में काशी और मथुरा के मामले अब मुकदमे में अदालत ने सुनवाई का आदेश भी दिया है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में निचली अदालत के आदेश से सर्वेक्षण के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने के हिस्सों को सील कर दिया गया है। पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला राखी और 4 अन्य महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की। वाराणसी की एक निचली अदालत में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ये देवी देवता प्लांट नंबर 9130 में मौजूद है, जो विवादित नहीं है। अर्जी में कहा गया है कि सर्वे करा के पूरे मामले को सुलझाया जाए। लगभग 8 माह बाद 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने सर्वेक्षण करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिससे अदालत ने नामंजूर कर दिया। वही सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के वजूखाने में एक ऐसी आकृति मिली है जिसको शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मस्जिद को सील कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज जारी रखने का आदेश सुनाया है। वजूखाना अभी भी सील है। श्रृंगार गौरी की पूजा अभी भी साल में एक बार नवरात्र चतुर्थी को होती है, लेकिन अब प्रतिदिन पूजा करने की इजाज़त मांगी जा रही है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सवाल उठाया था कि जब पूजा वाली जगह मस्जिद की पश्चिमी दीवार की बाहरी ओर है, यानी विवादित जगह पर नहीं है, तो ऐसे में मस्जिद में प्रवेश करने और वहां सर्वेक्षण कराए जाने का क्या औचित्य है। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई अब विशेष अदालत कर रही है, जो आज यानी 12 सितंबर को इस मामले पर कोई फैसला कर सकती है। अदालत के सामने अभी सवाल यही है कि क्या इस मामले पर आगे सुनवाई हो सकती है, क्योंकि उपासना स्थल विधेयक के मुताबिक विवादित धार्मिक स्थलों को उसी हाल में बनाए रखना है जैसे वे आज़ादी के दिन थे, यानी उनकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब हम जानते हैं कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील अभय यादव ने क्या कहा है। बता दें कि अभय यादव ने कहा है कि साल 1991 में एक केस फाइल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद जहां बनी है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है, इसलिए मुस्लिम धर्मस्थल को हटाकर उसका कब्जा हिंदुओं को सौंपा जाए। स्थानीय लोगों के अनुसार मस्जिद को लेकर सबसे पहला विवाद 1909 में हुआ था, जो सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मस्जिद को लेकर सबसे पहला विवाद 1909 में हुआ था, जो सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। अदालत में एक मुकदमा 1936 में भी दायर हुआ। इसका निर्णय अगले साल आया। फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर उच्च न्यायालय ने मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी माना। 1996 में भी सोहनलाल आर्य नाम के एक व्यक्ति ने सर्वे की मांग को लेकर बनारस की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। इस बार सर्वे की मांग उठाने वाली 5 महिला याचिकाकर्ताओं में से एक बनारस की लक्ष्मी देवी है, जो सोहनलाल की पत्नी है। अब हम बात करते हैं कि ये मस्जिद कैसे तैयार हुई और कब वर्तमान मंदिर का निर्माण लिया। मान्यता रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के आदेश से तोड़कर उस जगह मस्जिद बनाई गई, लेकिन इतिहासकारों से बात करने पर पूरी बात उससे कहीं अधिक जटिल नजर आती है। वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे मराठा रानी अहल्याबाई होलकर ने तैयार करवाया था। हिंदू पक्षकारों में से कुछ का दावा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से पहले एक भव्य धार्मिक स्थल हुआ करता था। उनके अनुसार मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के काल में करवाया गया था। उपन्यासकार और कवि मरकंद परांजे कहते हैं कि वाराणसी में लूट, अपवित्रीकरण और नुकसान पहुंचाने का सिलसिला महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से शुरू हुआ।
इतिहासकार अबू अल फजल अल बैहाकी के हवाले से मकरंद परांजपे लिखते हैं कि 1033 ईस्वी में शहर के कपड़ा इत्र और जौहरी बाजार में सुबह से लेकर दोपहर की नमाज तक लूटमार की गई। बावजूद इसके महमूद गजनवी के गवर्नर अहमद नियाल तिगिन को इस बात का मलाल रहा कि वक्त इतना कम था कि उससे अधिक कुछ न किया जा सका। वहीं मस्जिद निर्माण को लेकर एक दावे में ये भी कहा गया है कि इसका निर्माण 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने करवाया था, जिसके लिए वहां मौजूद विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बात साक्ष्यों पर खरी नहीं उतरती है। वहीं डायना ईक ने 80 के दशक में आई अपनी पुस्तक बनारस सिटी ऑफ लाइट में कहा था कि दिल्ली सल्तनत की मशहूर राजकुमारी रजिया ने अपने अल्प शासनकाल में मस्जिद बनवाया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर विवाद के बीच कई तर्क और दावे हैं, जिनकी पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है और ना ही ऐसा करना आसान है।